हम पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से जननायक की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी और ज्योति देवी भी पहुंची। यहां संतोष मांझी ने सबसे पहले जननायक को भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही जननायक के नाम पर हो रही सियासत को लेकर भी निशाना साधा। उनके लिए एक मिसाल, उनके लिए एक प्रेरणादायी है और उससे सबक लेकर के जिस तरह से कमजोर कहिए, गरीब कहिए, निर्धन कहिए, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे पृष्ठभूमि से आकर बिहार के राजनीति में नहीं पूरे देश के राजनीति के स्थिति पर वो छाए रहे। वो उन्होंने दिखाया कि अगर किसी के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, अगर मन में कोई ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसका प्रतिभूति के तौर पर ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं, क्योंकि गरीब और निर्धन परिवार से जन्मे एक व्यक्ति और जिनका लालन पालन एकदम साधारण तरीके से हुआ है, वो पढ़ लिख करके बिहार की राजनीति में नई दिशा तय की है, पूरे देश की राजनीति में नई दिशा तय की है। विपक्ष की राजनीति का एक नया डायमेंशन उन्होंने दिया, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर था। विपक्ष को एकजुट करने का उन्होंने काम किया था। एक अदम्य साहस का परिचायक थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। तो हम सब आज उनके जन्मदिन पर प्रण लेते हैं और हम लोग सब मिल कर प्रण लेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उन्होंने जो कमजोर वर्गों को, खास करके समाज के उन पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का, उनको आवाज़ देने का काम किया, हम लोग भी उसी तरह से करते रहेंगे। हमारी पार्टी का यही सबसे बड़ा नारा है कि सब भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर हम चलते हैं और हमारी पार्टी को उनको भारत रत्न दिलवाने के लिए भी प्रयास किया। हम श्री बाबू को भारत रत्न दिलवाने के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी को और हमारे दशरथ मांझी जो है उनके लिए हम लोग प्रयत्न किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बड़ा दिल दिखा करके बिहार के वंचित शोषितों के नेता, जन जन के नेता को भारत रत्न की उपाधि दे करके सम्मानित किया है। ये गौरव का विषय सभी बिहार वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी कुछ पिछड़े समाज के लोगों के लिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। इसके लिए बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही कहा कि बिहार में जिस तरह से जातीय गणना कराया गया है, उसी आधार पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए। साथ ही इस गणना को भारत सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे। साथ ही मनोज झा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की नीति लागू की जाए। नाम की कोई चीज नहीं होती है, वहां भी अगर आप इसको लागू करते हैं तो इसका मतलब है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वो आप नहीं करते हैं तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने डिप्टी सीएम, अपने इस पूरे काडर के साथ, अपने इस मंच के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। पटना सिटी क्षेत्र के आलमगंज में एक बाइक चोर रंगे हाथ धरा गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल सादिकपुर में एक शख्स अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था। बाइक चोर की जैसे ही उस गाड़ी पर नजर पड़ी तो मास्टर चाबी से उसे उठा ले गया। सीसीटीवी में बाइक चोर की ये वारदात कैद हो गई। लोगों ने भी रंगे हाथ बाइक चोर को पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर दी। ज्यादा बोले बड़ी माँ मारो उतर के ना रहा बच्चे घुमाइए तो ना घुमाइए ना घुमाइए तो भैया करी भैया माफी मांगो भैया कैमरा चेक आप साफ करते नहीं कर रहा था सर, सुनिए, चाबी नहीं कर रहा था, हम झोला से चाप दिए थे, जबरदस्ती झोला से तो जल्दी निकल। एक और जहां सूबे में घुड़दौड़ प्रतियोगिता विलुप्त होती जा रही, वहीं बिहार शरीफ प्रखंड के उपरावा गांव के ग्रामीणों के द्वारा विलुप्त हो रहे घुड़दौड़ प्रतियोगिता को जीवित करने के लिए हर साल जनवरी महीने में भव्य तरीके से घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 28 जनवरी के दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन उपरावा गांव के मैदान में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव, मंत्री आलोक मेहता के द्वारा किया जाएगा। घुड़दौड़ प्रतियोगिता की आयोजनकर्ता लोभी यादव ने कहा कि ये घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन इस गांव में
4 सालों से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में नालंदा जिले के अलावे बिहार राज्य के कोने कोने से घुड़सवार भाग लेते हैं। अभी से ही नालंदा जिले के कोने कोने से घुड़सवारों का आना शुरू हो गया है और इस मैदान में अपने अपने ट्रायल देना भी सभी ने शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विलुप्त हो रहे घुड़दौड़ को बढ़ावा देना है। घुड़दौड़ का एक लंबा और विशिष्ट इतिहास है और प्राचीन काल से दुनिया भर की सभ्यताओं में इसका अभ्यास किया जाता रहा है। तुआना से उपरामा के फील्ड पर मैंने रेस 4 साल से जुगा रहे हैं। विलुप्त हो रहा था घोड़ा रेस, तो इसको जगाने के लिए मेरा दादा श्री गुप्त थे, तो उनको पोता लोभी गुप्त इसको बचा रहे हैं। विलुप्त हो रहा था और अब तेज प्रताप भैया भी गए हैं इस चीज़ को लेके कि हम 4 साल से लगा रहे हैं भैया, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रहा है, जो इसको आगे बढ़ावे के लिए इसको ले चल रहे हैं। कहाँ से घुड़सवार आएगा? घोड़ा आ रहा है अबरी शेखपुरा से, नवादा से, पटना से, आरा से, मोकामा से, छपरा से और बड़ी दूर से भी फोन कर रहे हैं, वो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कब होगा इसका? 28 जनवरी को। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार इस बहुत सारा खेल को बहुत आगे की ओर ले जा रहा है। अभी बिहार सरकार का सबसे पहला पहल है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इस तरह से कुछ जो हमारे घोड़े प्रेमी हैं, ये लोभी भाई हैं मेरे, इन लोगों को देखना था कि बहुत विलुप्त के कगार पे ये चीज़ हो गया जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग का यही ध्येय है कि इसको जितना आगे से आगे ले जाए। और हमारे तेज प्रताप भाई भैया जी हैं, वो भी आ रहे हैं इसका ओपनिंग करने के लिए। सारे लोग का सपोर्ट है, रितलाल यादव जी आ रहे हैं, सब मिलकर इसको बहुत ऊपर ले जाने का कोशिश। पैसे की चाहत में गलत कदम उठा रहे भागलपुर के नवगछिया में युवक सही रास्ते पर चले, इसे लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किशोर और नवयुवा इसकी लत में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो चुके 3 युवकों ने मिलकर रुपए के लालच में एक लड़की का अपहरण कर लिया और लड़की के परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरण की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया एसपी ने तुरंत ही एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने लड़की को सकुशल बरामद करते हुए घटना को अंजाम देने वाले तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया टाउन में रहने वाले वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, तो कॉलेज हो गई थी तो किडनैपिंग कर लिया है और उसके बाद फिर उन्हें फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो रुपया वापस देना होगा। 10 लाख का डिमांड था। तो हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण एसडीपीओ ने तो एक टीम गठन किया एसआईटी का, उसमें एसडीपीओ साहब से एसएचओ टाउन पद्मभूषण थे और केस का आईओ मनीष कुमार, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीरपुर थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमाशंकर एसआई हैं टाउन थाना में और बजरा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाएगी और डीआईओ की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी और जो से फिर सूचना प्राप्त हुआ उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है सीडीपुर से। एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरीय नेता सुरेश कुमार शर्मा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा के बाद प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत रत्न सम्मान पूरे बिहार वासियों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन और उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन को समझा, तभी भारत रत्न सम्मान दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके 100वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। आज ये बिहार यह 5वां भारत रत्न जो गौरव प्राप्त हुआ है जननायक कर्पूरी जी को, उससे गौरवान्वित हुआ है कि बिहार में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व पैदा लिए हैं जो देश के पैमाने पर राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, समाज को समृद्ध बनाने के लिए अपने को न्यौछावर किया। कर्पूरी जी उस पंक्ति में
एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने लड़के के लिए भी उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। सिर्फ किया तो देश बिहार के लिए सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने आरक्षण नीति को लागू किया और आज देश उनका इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा।